अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज 8.4, क्वेश्चन नंबर 3। इवेलुएट, इसको इवेलुएट करना है। पहला पार्ट है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो पहला देखते हैं पहला पार्ट क्या है। यहाँ पर जो एंगल्स है, यहाँ पर 63 डिग्री, साइन 27, कॉस 17 और कॉस 73, ये जो वैल्यूज है, ये जो एंगल्स है यहाँ पर, ये टेबल में नहीं दिए गए हैं। इनका वैल्यू टेबल में नहीं दिया गया है क्योंकि वहां पर कुछ स्पेसिफिक एंगल्स है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। तो इनका वैल्यू हम टेबल में नहीं दे सकते। तो कैसे सॉल्व करेंगे इनको? तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है साइन 63, साइन 27, तो चेक करेंगे 63 और 27 अगर इन ऐड करेंगे 63 प्लस 27 90 आएगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। तो नीचे 17 73 जब ऐड करेंगे 90 आएगा, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसमें यूज होगा टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें एक को स्प्लिट करना पड़ेगा, चाहे इन दो में से या तो ये करेंगे स्प्लिट, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल। तो नीचे लिखेंगे जैसे साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर, ये जो 63 है तो स्प्लिट करेंगे, लेकिन पहले 90 आया है तो ये फॉर्मूला में 90 माइनस 27। तो 63 के बाद लिखेंगे, या इस तरह भी लिख सकते हैं, पहले ये साइन 63 होल स्क्वायर ऐसे आएगा, प्लस यहाँ पर है साइन 27 डिग्री, तो होल ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई यहाँ पर है कॉस 17 डिग्री, तो ऐसे होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी है कॉस 73, तो होल स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पर हम इसको स्प्लिट करेंगे क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो 63 को स्प्लिट करेंगे तो बनेगा साइन 90, पहले आएगा 90 डिग्री, माइनस 90 में कितना माइनस करेंगे, 63 बचेगा तो 27, क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर इसको करेंगे स्प्लिट तो 90 माइनस 27, अगर इसको करेंगे तो सिंपल 90 माइनस 63। तो 90 यहाँ पर लाना है, तभी ये फॉर्मूला बनेगी। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ऐसे ही रहेगा, दैट मीन्स साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर, या इसको स्प्लिट करेंगे। नाउ डिवाइड बाई, नीचे भी खाली एक ही को स्प्लिट करना पड़ेगा, या तो इसको या तो इसको। तो पहले इसी को करेंगे, सो कॉस, ये भी दोनों कंप्लीमेंट्री है, तो 17 को जब स्प्लिट करेंगे तो आएगा 90 माइनस 73, 90 माइनस 73 ऐसे। तो यहाँ पर भी है होल स्क्वायर ऐसे, यहाँ पर अगर होल स्क्वायर रखेंगे तो जो स्क्वायर है ये एंगल को नहीं है, तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे होल स्क्वायर ऐसे। तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर नहीं क्योंकि ये एंगल है, तो ये इस तरह है होल स्क्वायर, और आगे है प्लस कॉस 73 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका वैल्यू साइन 90 माइनस 27, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो आएगा कॉस थीटा, थीटा के बाद यहाँ पर है 27 और ऊपर है अब स्क्वायर, प्लस इसको ऐसे रखेंगे साइन 27 डिग्री होल स्क्वायर। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27। नाउ डिवाइड बाई, यहाँ पर भी फॉर्मूला बनेगी कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा के बाद यहाँ पर आएगा 73, लेकिन यहाँ पर है होल स्क्वायर ऐसे 73 डिग्री, प्लस तो ये 73 जो कॉस है यहाँ पर है, लेकिन कॉस स्क्वायर यहाँ पर भी है, ये कॉस स्क्वायर यहाँ पर है, हो ऐसे लिख सकते हैं होल स्क्वायर, तो कॉस 73 होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब हम कॉस 27 होल स्क्वायर, तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, प्लस यहाँ पर साइन 27 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिवाइडेड बाई यहाँ पर है साइन 73 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे अब ये सेटअप यहाँ पर। सो यहाँ पर है cos 27 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 27 डिग्री, फिर प्लस साइन 27, साइन 27 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई, नीचे है साइन 73 होल स्क्वायर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर 73 प्लस यहाँ पर है cos 73 होल स्क्वायर, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 73।
cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो अब यहाँ पर देखेंगे अगर ये इवेलुएट करना है तो हमने इसको पहले चेंज किया, यूज किया और कौन सा रूल, टी रेशो कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें क्या होता है, या तो ये कैंसिल हो जाएगा या तो ये कोई एंटी बनेगी तभी ये सॉल्व होगा, या तो कैंसिल हो जाएगा या ये कन्वर्ट हो जाएगी किसी एंटी में। तो देखते हैं यहाँ पर कैंसिल तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27। तो ये कौन सी एंटी है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, नीचे हम लिखेंगे, अगर लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, या हो सकता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पर एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एंगल 27, यहाँ पर भी 27, तो एंगल तो सेम है, तो ये एंटी बनेगी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद हम वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर हम लिख सकते हैं नीचे, तो लिखेंगे इसके बदले 1 डिवाइड बाय, तो नीचे देखेंगे sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73, तो ये एंटी है क्योंकि यहाँ पर अब एंगल 73 है और यहाँ पर भी 73 एंगल सेम है। तो ये बनेगी कौन सी एंटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज आल्सो इक्वल टू 1। सो 1 by 1 इट इज इक्वल टू 1। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। तो यहाँ पर हमने जो फार्मूला यूज की ऐसे sin 90 माइनस 27, तो हमने यूज की यहाँ पर sin कौन सी फार्मूला, sin 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू cos थीटा, और यहाँ पर यूज की cos 90 माइनस थीटा। यहाँ पर लिखेंगे कौन सी फार्मूला, cos 90 माइनस थीटा इट इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये था इसका पहला पार्ट। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा पार्ट, sin 25 डिग्री cos 65 प्लस cos 25 इंटू साइन 65। ये भी जो एंगल्स हैं 25 65 ये टेबल्स में नहीं है, तो इनको भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे किसी आईएनटी में, या ये कैंसिल होने चाहिए तभी इनका जो वैल्यू निकलेगा। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, तो पहले यहाँ पर देखेंगे हम इनमें से किस एंगल को स्प्लिट करेंगे। पहले अगर देखेंगे 25 65, अगर ऐड करेंगे इनको तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे, 90 सम होगा, तो 25 60 इनका भी सम 90, तो दोनों कंप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पर हमें इन दो में से एक को स्प्लिट करना पड़ेगा, चाहे 25 को या 65 को। तो हम 65 को करेंगे स्प्लिट, तो ये जो साइन 25 डिग्री है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। सो cos 65 को हम स्प्लिट करेंगे, तो पहले 90 लाना है, तो 90 माइनस 25 डिग्री ऐसे, क्योंकि 90 माइनस 25 दैट इज 65, क्योंकि ये दोनों कंप्लीमेंट्री है। अगर ये स्प्लिट करेंगे 25 तो आएगा 90 माइनस 65, फिर उसके आगे है प्लस। तो इन दो में से हमें एक को स्प्लिट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर याद रखना हमने यहाँ पर 65 डिग्री को स्प्लिट किया है, तो इसमें भी हम 65 वाला एंगल ही स्प्लिट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई 25 स्प्लिट करेगा तो इसमें से भी फिर 25 ही स्प्लिट होगा, तभी ये सॉल्व होगा, यानी एंटी बन जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे cos 25 इंटू साइन 65, इसको हम सेपरेट करेंगे, 65 को लिखेंगे साइन 90 माइनस 25 ऐसे। तो यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर हमने 65 को स्प्लिट किया, तो यहाँ पर भी 65 को ही स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर 25 को यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी 25 डिग्री एंगल को। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको लिखेंगे साइन 25 इंटू ये जो है cos 90 माइनस 25, तो ये कौन सी फॉर्म बनेगी, ये वाली cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा के बाद यहाँ पर है 25 डिग्री, फिर आगे प्लस cos 25 एज इट इज इंटू यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। सो थीटा के बदले 25, तो आएगा यहाँ पर cos 25 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर साइन 25 इंटू साइन 25, तो यहाँ पर ये एंगल सेम है, तो यहाँ था साइन 25 cos 65, तो लेकिन यहाँ पर है साइन 25 साइन 25। अगर कभी होगा साइन 25 इंटू साइन फॉर एग्जाम्पल साइन 45, तो क्या इस सेम टी रेशियोज है, ये डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर एंगल 25 यहाँ पर 45, इनको मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि ये डिफरेंट टी रेशियोज है। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 25 साइन 25 एंगल भी सेम है, और यहाँ पर भी साइन साइन, तो एंगल भी सेम है, तो इनको मल्टीपल होगा। सो साइन 25 इंटू साइन 25 ये बनेगा साइन स्क्वायर 25, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या इनको मल्टीपल होगा, एंगल सेम है,
25 25 और रेशो भी टी रेशो भी सेम है, तो दैट मीन्स cos 25 इंटू cos 25 इट इज cos स्क्वायर 25, मल्टीपल करना है cos स्क्वायर 25। अब हम देखेंगे स्प्लिट करके हमें क्या मिला, ये sin स्क्वायर 25 प्लस cos स्क्वायर 25 कैंसिल तो नहीं होगा, तो ये क्या है, कोई एंटी बनी है, ये बनी है पहली वाली एंटी जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा की वजह 25 है लेकिन एंगल सेम है, तो ये भी 1 के बराबर हो गया है, क्योंकि ये जो एंटी है यहाँ पर यूज होगी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमने लिखेंगे कौन सी एंटी यूज की, बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1। तो ये वही एंटी है, क्योंकि थीटा के बदले कोई भी एंगल हो सकता है, कोई वेरिएबल यानी ए बी सी डी या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू 25 35 65। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3।